अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। अगर आप अपने फैमिली को उम्रा के 3 महीने के वीज़े पे बुला रहे हैं या बुलाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो को आप ज़रूर कंप्लीट पूरा वॉच कर लीजिएगा। उम्रा वीज़ा तो आसानी से 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर मिल जाता है और उम्रा वीज़ा हासिल करने के लिए पासपोर्ट की सिर्फ क्लियर स्कैन कॉपी की ज़रूरत होती है। लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो है कि एयरपोर्ट पर क्या क्या वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने साथ में लेकर के जाने हैं। और दूसरी चीज़, सऊदी अरब के क्या किसी भी एयरपोर्ट पे आप अपने फैमिली को आसानी से बुला सकते हैं या नहीं। लोगों के मन में बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न है इस चीज़ को लेकर के कि क्या हम अपने फैमिली को सऊदी अरबिया के किसी भी एयरपोर्ट पे बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते, या सऊदी अरब के किसी भी एयरपोर्ट से हम अपने फैमिली को इंडिया में रिटर्न भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है। और एक और बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि क्या उम्रा वीज़ा की वैलिडिटी एयरपोर्ट से स्टार्ट होती है या जिस दिन से वीज़ा इशू हो जाता है उस दिन से स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब की जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट दूंगा। और उम्रा वीज़ा के हवाले से 3-4 पॉइंट और हैं जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट है कि क्या बच्चे उम्रा वीज़ा पर ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बच्चों का उम्रा वीज़ा निकलता है या नहीं निकलता है। और उसके बाद में बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी है कि क्या मेरा कफील या खुद मैं ऑनलाइन उम्रा वीज़ा इशू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके बाद में बहुत सारे लोगों का सवाल है कि उम्रा वीज़ा की फ़ीस कितनी होती है, उम्रा वीज़ा कितनी देर में इशू हो जाता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दूंगा। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का जो निचोड़ है वो ये है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एयरपोर्ट पर आपको लेकर के जाने हैं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपने उम्रा का वीज़ा ले लिया है तो एयरपोर्ट पर वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपने साथ में रखना 100% कंपलसरी है ताकि आपका इमिग्रेशन आसानी से क्लियर हो जाए। सबसे पहली चीज़ है आपके पास वीज़ा ओरिजिनल होना चाहिए। आप किसी से भी वीज़ा लें तो एक दफ़ा आप पासपोर्ट नंबर ज़रूर मिला लें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वीज़ा तो निकल जाता है लेकिन उस पर पासपोर्ट नंबर गलत होता है। तो अगर पासपोर्ट नंबर गलत होगा तो आपको सऊदी में वहाँ से आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। और दूसरी चीज़, आप किसी भी एजेंसी से वीज़ा लें तो एक दफ़ा ऑनलाइन ज़रूर चेक कर लें। गूगल पर आप डालेंगे उम्रा वीज़ा डाउनलोड तो सबसे पहला लिंक जो ओपन होगा उसको ओपन कीजिए और पासपोर्ट का नंबर डालिए और जो आपका नाम है, मान लेता हूं आपका नाम है सलमान अहमद, तो आप सलमान फर्स्ट नेम आप डालेंगे और कैप्चा फिल करेंगे तो उम्रा वीज़ा आसानी से डाउनलोड होकर के आ जाएगा। तो ये ऑनलाइन का ज़माना है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं तो आप आसानी से अपने डॉक्यूमेंट की पूरी डिटेल आप ऑनलाइन ले सकते हैं। आप कहीं से भी उम्रा वीज़ा लें, आपको कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकता आपके साथ अगर आप थोड़े सा भी दिमाग यूज़ करते हैं तो। उम्रा वीज़ा मेरे पास भी अवेलेबल होता है। अगर किसी को उम्रा वीज़ा की ज़रूरत है तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा या चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपना नंबर डाल दिया है। तो चलिए बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो है वीज़ा इंश्योरेंस जो कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद में टिकट और रिटर्न टिकट, ये दो चीज़ भी ज़रूरी है। अगर आप रिटर्न टिकट नहीं लेते हैं तो आप उसकी जगह पे डमी टिकट ले सकते हैं। डमी टिकट मीन्स ये होता है कि वो भी कंफर्म टिकट होती है, 100% आपकी डिटेल लाइव पीएनआर के साथ शो करेगी। बट जब आपकी सारे फ्लाइट वगैरह चली जाती है, पूरा काम हो जाता है इमिग्रेशन वगैरह, तो हम उस टिकट को कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद में जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो ये है, जो बुलाने वाला बंदा है उसके पासपोर्ट और इकामा की कॉपी। 90% लोगों से इमिग्रेशन के टाइम में इमिग्रेशन का बंदा पूछता है कि आप सऊदी अरब में जहां पे जा रहे हो, जो आपको बुलाने वाला बंदा है आपके रिलेशन का है, तो उसका आप प्रूफ दो। तो अगर आप अपने फैमिली को अपना इकामा पासपोर्ट दे देते हैं तो उन लोगों को इंडिया में इमिग्रेशन में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोगों को मैं फिर से बता देता हूं, टिकट, रिटर्न टिकट या डमी टिकट, वीज़ा, इंश्योरेंस, पासपोर्ट और इकामा की कॉपी, ये वो डॉक्यूमेंट हैं जो आपको एयरपोर्ट पर लेकर के जाना है। और दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि क्या हम सऊदी अरबिया के किसी भी एयरपोर्ट पर फैमिली को बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते। तो मेरे भाई, आप आसानी से बुला सकते हो। ये रूल है कि आप सऊदी अरबिया में उम्रा वीज़े पे कहीं भी किसी भी एयरपोर्ट पर आ सकते हैं और किसी भी एयरपोर्ट से रिटर्न अपने कंट्री में जा सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं कि क्या बच्चे का उम्रा वीज़ा इशू होता है या नहीं। बच्चों का भी उम्रा वीज़ा इशू होता है। अगर किसी भी बच्चे का पासपोर्ट बना हुआ है, चाहे वो 1 साल का हो या 10 साल का हो, तो उसका उम्रा वीज़ा आसानी से इशू हो जाता है। बट अगर किसी की उम्र 18 साल से कम है तो वो बच्चे अकेले उम्रा वीज़ा पर ट्रैवल नहीं कर सकते, उनके साथ गार्जियन का होना ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि क्या मेरा कफ़ील या मैं खुद ऑनलाइन उम्रा वीज़ा इशू कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो मेरे भाई, उम्रा वीज़ा जो ऑथराइज्ड उम्रा की एजेंसियां हैं, जो लाइसेंस लेकर के बैठी हुई हैं, वही सिर्फ उम्रा वीज़ा इशू करती हैं। आप खुद से वेबसाइट से या किसी और तरीके से उम्रा वीज़ा इशू नहीं कर सकते हैं, ना तो आपका कफील इशू कर सकता है। और बहुत सारे लोगों का सवाल है कि हम 1 साल में उम्रा वीज़ा कितनी दफ़ा ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी रूल नहीं है कि 1 साल में आप कितनी दफ़ा उम्रा के लिए जा सकते हो। आपकी मर्जी, जितनी दफ़ा आप चाहें उम्रा वीज़ा पे आप जा सकते हैं, कोई बाउंडेशन ऐसा नहीं है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि उम्रा वीज़ा पर अगर आप अपने फैमिली को बुलाना चाहते हैं तो ये वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं। तो मेरे भाई ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ जिसको सऊदी अरब जाना है उसके पासपोर्ट की क्लियर स्कैन कॉपी चाहिए, बस, और कुछ नहीं। ये आप हमको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं और कहते हैं कि हम फलां जगह से हैं, आपकी ऑफिस फलां जगह है, आप वहाँ हैं, हम यहाँ हैं, हमारे आपके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, तो हम आपसे उम्रा वीज़ा कैसे लेंगे, आप हमको कैसे उम्रा वीज़ा प्रोवाइड करेंगे। तो मेरे भाई, ऑनलाइन का ज़माना है, आप घर बैठे आसानी से उम्रा वीज़ा ले सकते हैं। आपको सिर्फ पासपोर्ट की क्लियर स्कैन कॉपी व्हाट्सएप पे भेज देनी है और 24 से 48 घंटा आपको वेट करना है। इसके बाद में हम आपको वीज़ा और इंश्योरेंस दोनों आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे। और बहुत सारे लोग डरते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमारे साथ फ्रॉड कर दे, नकली उम्रा वीज़ा हमको भेज दे। तो मेरे भाई, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि उम्रा वीज़ा आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे जस्ट आपको टाइप करना है उम्रा वीज़ा डाउनलोड, जो पहली लिंक आएगी उस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है और जस्ट अपने पासपोर्ट का नंबर डालना है और फर्स्ट नेम डालना है। फर्स्ट नेम मीन्स अगर आपका नाम सलमान खान है तो आप सलमान डालेंगे और नीचे कैप्चा फिल करेंगे, आपका उम्रा वीज़ा डाउनलोड होकर के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको बिलीव भी हो जाएगा कि हमने अगर किसी भी एजेंसी से उम्रा वीज़ा लिया है तो वो हमको ओरिजिनल दिया है या हमारे साथ फ्रॉड किया है। तो अगर किसी भाई को उम्रा वीज़ा की ज़रूरत है, आप इंडिया के किसी भी कोने में हों या पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने में हों, अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, आप उम्रा करने के लिए जाना चाहते हैं, तो आप मेरे से ये वीज़ा ले सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे भाई होते हैं जो उम्रा वीज़ा पर जाकर के वहाँ पर काम करने की सोचते हैं। तो मेरे भाई, ऐसे लोग प्लीज़ उम्रा वीज़ा के लिए मेरे से कांटेक्ट मत कीजिएगा। मैं उन्हीं को उम्रा वीज़ा देता हूं जो सिर्फ अपने फैमिली को बुला करके उम्रा कराना चाहते हैं और रिटर्न इंडिया भेज देना चाहते हैं। उम्रा वीज़ा पर काम करना इलीगल है और तकरीबन ओवर स्टे करना और काम करने पर 25,000 रियाल तक की फाइन है। तो अगर किसी भाई को वीज़ा से रिलेटेड किसी भी तरीके की अगर सर्विस चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।